शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, सत्ता, दौलत और शोहरत, अगर किसी इंसान की सत्ता के साथ साथ ताकत का नशा हो जाए तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि उनकी शोहरत किसी भी बगावत को दबाने के लिए काफी है। लेकिन जब जब भारतीय राजनीति में औरत की आबरू तार तार करने की वारदात पर गौर किया जाएगा, तब तब इस शर्मनाक तारीख के लिए बीजेपी को याद किया जाएगा, जिसके दौर में उसके नेता औरतों की छाती पर हाथ रखने के लिए बदनाम हो गए। बीजेपी को इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि उसके दौर में मणिपुर में औरतों की इज्जत को रौंदने का कारनामा पेश आया था। बीजेपी को इसलिए भी याद किया जाएगा कि उसने किस तरह से बिल्किस के बलात्कारियों और कातिलों को जेल से निकालकर एक औरत के मान सम्मान को सत्ता की ताकत के दम पर कुचल दिया। लेकिन अब शायद बीजेपी चुनाव के दौरान ही बुरी तरह से फंस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे नेताओं को अपने सिर का ताज बना लिया जिनकी नजर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है हमारे विश्वगुरु के दौर में, जिन्होंने ऐसे ऐसे नेताओं को सांसद और विधायक बना दिया जिनकी नजर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। ऐसे ऐसे नेता बीजेपी के सांसद हैं जो औरतों की चोली से लेकर साड़ी और लहंगा उठाने के लिए बेताब नजर आते हैं। लेकिन दक्षिण की राजनीति में बीजेपी बिल्कुल बुरी तरह से फंस गई है। बीजेपी ने ऐसे शख्स को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया जिसने एक दो नहीं बल्कि हजारों औरतों की इज्जत तार तार कर डाली है, और न सिर्फ उनकी आबरू लूटी है बल्कि उन्हें बाजारू बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने जिस बलात्कारी को अपना उम्मीदवार बनाया वो भी अब जर्मनी भाग गया, ठीक वैसे ही जैसे विजय माल्या भाग गया, ठीक वैसे ही जैसे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी विदेश फरार हो गए। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया वो कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री का अपना पोता है, जिसकी नजर में औरतें सिर्फ खिलौना है, जिनको इस्तेमाल करके वो फेंक देता है, उनकी जिंदगी तबाह कर देता है। पर बीजेपी ने 400 पार का नारा पूरा करने के लिए ऐसे शख्स को उम्मीदवार बना दिया जिसकी कोई हैसियत ही नहीं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री का सगा पोता पिछले बीते कुछ सालों में तकरीबन 3000 महिलाओं का जिनसी इस्तेहसाल करता है, उनका शारीरिक शोषण करता है, उनकी आबरू रेजी करता है और अपनी इन हरकतों को कैमरे पर फिल्माता है। ये जिस भी औरत को अपना शिकार बनाता है उसके साथ जबरन अपना वीडियो बनवाता है। इसके जुल्म का शिकार होने वाली औरतों की फेहरिस्त काफी लंबी है, जिसमें घर में काम करने वाली औरत से लेकर IAS IPS से लेकर कॉरपोरेट जगत की औरतें भी शामिल हैं। सत्ता और ताकत की हनक ने बीजेपी के इस उम्मीदवार को एक मदमस्त हाथी बना दिया, जिसके पैरों के नीचे औरतों की इज्जत और असमत को रौंद दिया जाता है। लेकिन अब इस शख्स की पोल पट्टी खुलने लगी है, राज से पर्दा हटने लगा है। इसका सूरत बेनकाब हो चुकी है और बेनकाब हो चुकी है भाजपा, जो सत्ता में आने के लिए बड़े से बड़े बलात्कारों को भी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। अब शख्स का वीडियो सामने आने लगा है। कुछ वीडियो तो ऐसे लगते हैं ये राक्षस है। वीडियो सामने आने के बाद वो देश छोड़ भाग गया है। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, लेकिन इतने बड़े सेक्स स्कैंडल को चलाने वाले को भाजपा ने अपना सिरमौर बना लिया। एनडीए ने उसे सिर का ताज बनाकर बीजेपी का गमछा उड़ा दिया। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने 27 अप्रैल को हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल के जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT बनाने का ऐलान किया। प्रज्वल रेवन्ना JDS सचिव और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का पोता है। प्रज्वल हासन लोकसभा सीट से NDA का उम्मीदवार है। कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के मामले की जांच के लिए SIT बनाने की मांग की थी। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल हुए। वहीं दूसरी तरफ मामले का खुलासा होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना शनिवार की सुबह ही जर्मनी के लिए रवाना हो गए। वहीं बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा ने दावा किया है कि उन्होंने दिसंबर 2023 में पार्टी अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था और कहा था कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें सरकारी अधिकारियों समेत महिलाओं के यौन शोषण के तकरीबन 3000 वीडियो हैं। उन्होंने आरोप कि JDS के सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने इस वीडियो फुटेज के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल किया और उन्हें मजबूर किया। बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा ने 8 दिसंबर 2023 को ये चिट्ठी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र को लिखी थी। देवराजे ने अपने पत्र में कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना समेत HD देवगौड़ा परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप है और JDA के साथ हम गठबंधन में हैं। देवराजे गौड़ा ने कहा कि पेनड्राइव में कुल 2976 वीडियो हैं और फुटेज में दिखाई गई कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी हैं। बीजेपी नेता ने आगे दावा किया था कि इन वीडियो और तस्वीरों वाली एक और पेनड्राइव कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंच गई है। उन्होंने पत्र में लिखा था कि अगर हम JDS के साथ गठबंधन करते हैं और अगर हम लोकसभा चुनाव के लिए हासन सीट पर JDS उम्मीदवार को उतारते हैं तो इन वीडियो को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और हम एक ऐसी पार्टी के रूप में दागदार होंगे जिसने एक बलात्कारी के परिवार के साथ गठबंधन किया। देवराजे गौड़ा ने अपने पत्र में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी की छवि के लिए एक बड़ा झटका होगा।
रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ एफआईआर करवाने वाली महिला ने कहा कि वो रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। उसका आरोप है कि मेड की नौकरी करने के 4 महीने में ही रेवन्ना ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। पत्नी जब भी बाहर होती, रेवन्ना किसी न किसी बहाने मुझे कमरे में बुलाते और गलत तरीके से छूता। वहीं प्रज्वल का ऐसा खौफ था कि उसके आते ही हम स्टोर में छुप जाते थे। पीड़िता का इल्जाम है कि प्रज्वल उसकी बेटी का वीडियो कॉल कर अश्लील बात करता था। महिला ने अपने और परिवार की जान को खतरा भी बताया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर धारा 354A, 354D, 506, 509 में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने रेवन्ना और प्रज्वल पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया। इतने बड़े सेक्स स्कैंडल के केस में प्रियंका गांधी ने पीएम से सवाल पूछा और ट्विटर पर लिखा कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले खुद जाते हैं, मंच पर उसकी तारीफ करते हैं, आज कर्नाटक का वो नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला। मोदी जी, क्या आप अब भी चुप रहेंगे? वहीं इस मामले में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि 3 दिन पहले ये वीडियो किसने जारी किया, इन्हें पहले क्यों नहीं लाया गया, चुनाव के समय पुराना मुद्दा क्यों उठाया, एसआईटी भी बना दी, सच सामने आना चाहिए, जो भी गलत होगा उसे देश के कानून के मुताबिक सजा भुगतनी होगी। कुमारस्वामी बोले, हासन के चुनाव में हमारे उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना जीतेंगे। मैं कांग्रेस नेताओं से पूछता हूं कि आप परिवार का नाम इसमें क्यों ले रहे हैं? व्यक्ति की बात करें, ये पारिवारिक मुद्दा नहीं है, ये रेवन्ना के परिवार का मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वे अलग अलग रहते हैं, मतलब प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल उठाना भी अब गुनाह बन चुका है। वैसे भाजपा में सवाल उठाने वालों को बाहर कर दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला कितना पुराना है, बल्कि सवाल यह है कि अगर मामला पुराना है तो उनकी पार्टी ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। अगर उनकी पार्टी को इस मामले की जानकारी थी तो उन्हें पहले इस वीडियो पर एक्शन ले लेना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल की भूमिका सामने आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से बाहर करने की मांग हो रही है। जेडीएस विधायक शारंगगौड़ा कंडकुर ने पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को पत्र लिखा है। पार्टी उन वीडियो से शर्मिंदा है जो प्रसारित हो रहे हैं और इससे आपकी पार्टी दोनों की इज्जत को नुकसान हो रहा है। 26 अप्रैल को हासन लोकसभा सीट पर वोटिंग के बाद प्रज्वल जर्मनी चला गया। प्रज्वल को जेडीएस ने टिकट देकर हासन पर दोबारा प्रत्याशी बनाया। देवगौड़ा की अगुवाई वाली जेडीएस एनडीए में है। इस मामले में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने ट्विटर पर लिखा कि प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से सांसद है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी का पोता है और मोदी परिवार का हिस्सा है। प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का जिंदगी तबाह कर दी और देश छोड़कर भाग गया। इसके हजारों पॉर्न वीडियो वायरल है जिनमें ये हर उम्र की महिला के साथ यौन शोषण कर रहा है। इन महिलाओं में पार्टी की कार्यकर्ता, घर के अंदर काम करने वाली महिलाएं, सांसद, जिला पंचायत की महिलाएं शामिल हैं। नरेंद्र मोदी इसकी जिंदगी के बारे में जानते थे, फिर भी उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को अपना साझा उम्मीदवार बनाया, उसके साथ मंच साझा किया, उसकी तारीफ की, पीठ थपथपाई और उसके लिए वोट मांगा। हालांकि बीजेपी इन मामलों में काफी पहले से ही बदनाम है। बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है, पर सवाल है जिस पार्टी में बड़े बड़े महिला चेहरे मौजूद हों वो अपनी पार्टी के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाती है। महिला खिलाड़ियों से लेकर मणिपुर की महिलाओं के बारे में उनकी पार्टी की महिला नेता क्यों खामोश रहना पसंद करती है। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी दूसरे चरण के मतदान के बाद लाचार नजर आ रही है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो 4 सुनारे को कैसे पूरा करे। बहरहाल चलते चलते आखिर में इकबाल अशर ने भी क्या खूब फरमाया है, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलब से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल को और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।